नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंद्र का गर्वहरण, जो कि हरिवंश से लिया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रज में वर्षा होने से सब लोग व्यथित थे और उनकी दुख पीड़ा को श्री कृष्ण ने हर लिया था और गोवर्धन पर्वत के कंदराओं में उन्हें पहुंचा दिया था। इसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं अब कि भ्रमण ही करते सबने उन्हें, सकल काल लखा सप्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रजलोक के। भ्रमण ही करते सबने उन्हें, भ्रमण यानी चारों तरफ घूमते हुए ही सबने उन्हें देखा था। सकल काल लखा सप्रसन्नता, हर समय उन्हें चारों तरफ इधर उधर भ्रमण करते हुए, सबकी रक्षा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक देखा था। रजनी भी उनकी कटती रही, रात भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रजलोक के, ब्रज के लोगों की रक्षा के उसमें उनकी रात भी कटती रही। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में, ब्रज धीराधीप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में, गिरिंद्र यानी पर्वताधिपति गोवर्धन पर्वत, यानी पर्वताधिपति गोवर्धन पर्वत का जो उन्होंने जो उसका चारों प्रसार देखा, प्रसार वो बहुत विस्तृत था, बहुत फैला हुआ था। ब्रज धराधिपक के प्रिय पुत्र ने, ब्रज के राजा नंद के प्रिय पुत्र ने, सकल लोग लगे कहने उसे, सभी लोग कहने लगे, रख ली उंगली पर श्याम ने, उस को उन्होंने अपनी उंगली पर रख लिया, समा लिया, उंगली पर धारण कर लिया, यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उन्होंने उठा लिया था सबकी रक्षा के लिए। जब व्यतीत हुआ दुख वार मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत ओ, परम कीर्ति हुई बलवीर की। जब व्यतीत हुआ दुखवार, दुख का समय या कष्ट का समय जब समाप्त हो गया, मिट गया पवनादि प्रकोप भी, और जो भयंकर आंधी वगैरह चल रही थी, हवा का जो प्रकोप था वो भी समाप्त हो गया था, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत ओ, फिर से उन्होंने ब्रज की भूमि को वापस से बसा दिया था। परम कीर्ति हुई बलवीर की, और उनकी चारों तब कीर्ति गाथाएं गाने लगी, सब उनकी कीर्ति और उनकी प्रशंसा करने लगे। उद्धव सो ब्रज भूमि का, परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, अब हुआ द्रग से दूर, बहुत दूर है, फिर कहो विलपे ब्रज क्यों नहीं। हे उद्धव ब्रजभूमि का, सो ब्रजभूमि का, कि हे उद्धव तुम अब ब्रजभूमि के बारे में जो कह रहे हो और हमें कहते हो कि तुम हमें भूल जाओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण और साहसी श्री कृष्ण को, अब हुआ द्रग से बहुत दूर है, अब वो हमारे नेत्रों से, द्रग यानी नेत्रों से बहुत दूर चले गए हैं, अर्थात वो मथुरा चले गए हैं। फिर कहो विलपे ब्रज क्यों नहीं, तो ब्रजवासी विलाप क्यों न करें, उनके दर्शन के प्यासे क्यों न बने रहें, जिन्होंने कि हमारी इतनी रक्षा करी है, मदद करी है। कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय हूँ करता बन दीन में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से, दुख दशा निरखे ब्रजभूमि की। कथन में अब शक्ति न शेष है, कथन यानी अब हम जो बोल रहे हैं, अब हमारे कहने में अब शक्ति नहीं बची है, हम निढाल हो गए हैं। विनय हूँ करता बन दीन है, और दीनता पूर्वक मैं आपसे विनती करता हूँ, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से, कि जाकर के उनसे कह दो कि वह स्वयं आकर के अपनी आँखों से ब्रज के वासियों की दशा को देखें। दुख दशा निरखे ब्रजभूमि की, ब्रजभूमि के जो निवासी हैं उनकी दुखपूर्ण दशा को स्वयं आकर के अपनी आँख से, अपने नेत्रों से स्वयं देखे। सलील प्लावन से जिस भूमि का सहृदय होकर रक्षण था किया,
आज वही ब्रज की धरा नयन नीर प्रवाह निमग्न है। सलील यानी जल, प्लावन यानी निमग्न। जो भूमि कभी जल से निमग्न हो गई थी सदैव होकर रक्षण था किया उसका, उदारतापूर्वक उस भूमि का, वहाँ के लोगों का उन्होंने कष्ट को निवारण किया। जो भूमि जल से निमग्न हो गई थी वहाँ रहने वालों का सारा कष्ट हृदयतापूर्वक निवारण किया। आज भी ब्रज की धरा है उद्धव, आज वही ब्रज की भूमि नयन नीर प्रवाह निमग्न है। नयन नीर यानी नयन आंसुओं के प्रवाह से डूबी हुई है। कि जो भूमि जल से निमग्न थी वह आज आंसुओं से डूब गई है। आंसुओं में डूबी